Good morning everyone. How are you all? Hope you all are fine and safe at your home. So सुबह हो गई है एंड आज मेरी अर्ली मॉर्निंग है तो मैं जा रही हूँ स्कूल। आप सब भी जल्दी से उठ जाइए और स्कूल के लिए तैयार हो जाइए। तो मिलते हैं स्कूल में। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल फाइन एंड सेफ एट योर होम। सो मैं हूँ आपकी हिंदी अध्यापिका दीपा त्यागी और आज हम करेंगे सुनहरी धूप पार्ट एक जैसा कि मैंने आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ मैं। तो आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे और आशा करती हूँ आप सब अच्छे से एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर भी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जो हम शुरू करेंगे, अब जब आप अपनी नोटबुक बनाएंगे, देखिए यहाँ पे मैंने नोटबुक बनाई है। आप शुरू करेंगे दिनांक और दिन के साथ। यहाँ देखिए मैंने क्या लिखा है, दिनांक और दिन। इसके बाद आप आज का जो पाठ है, पार्ट 1 शुरू करेंगे। इसका शीर्षक है प्रभाती। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कवि परिचय के बारे में। कवि परिचय जानना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि किसी भी पाठ को जब आप करेंगे तो उसमें आपको ये तो पता होना चाहिए कि ये पाठ, ये कविता प्रभाती आखिर लिखी किसने है। तो सबसे पहले यहाँ पे है कवि का नाम। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, कवि है हमारे रघुवीर सहाय जी। उनका जन्म हुआ था 9 दिसंबर 1929 को और उनकी मृत्यु हुई थी 30 दिसंबर 1990। उनका जन्म स्थान लखनऊ, उत्तर प्रदेश। उनकी जो मुख्य रचनाएं थी वे हैं सीढ़ियों पर धूप में, भूल गए लोग भूल गए हैं, आत्महत्या के विरुद्ध, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां आदि। उनको पुरस्कार भी मिला था, वो है साहित्य अकादमी पुरस्कार। चलिए अब हम आगे करेंगे शब्दार्थ। शब्दार्थ करने के साथ साथ हम उनकी वाक्य रचना भी करेंगे। इससे क्या होगा कि आपको शब्दों के अर्थ तो पता चलेंगे ही, लेकिन उनको वाक्य में कैसे प्रयोग करना है वो भी आपको पता चलेगा। जैसे कि पहला शब्द है हमारा प्रभात। प्रभात का अर्थ होता है सुबह। अब इसको वाक्य में प्रयोग कीजिए। प्रभात होने पर पक्षी चहचहाने लगे। दूसरा है दीर्घ। दीर्घ का अर्थ होता है लंबी या बड़ी। इसको वाक्य में प्रयोग कीजिए। कुछ रातें बहुत लंबी होती हैं। यहाँ पे तीसरा देखिए, यह है पथ। पथ यानी रास्ता। इसको वाक्य में प्रयोग करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी वाक्य बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा है सदा सत्य के पथ पर चलना चाहिए। क्षण। क्षण होता है कोई भी पल, मोमेंट, पल। इसको वाक्य में प्रयोग कीजिए। क्षण भर में वह गायब हो गया। स्वप्न। स्वप्न का अर्थ होता है सपना। अब वाक्य में प्रयोग कीजिए। कल मैंने एक सपना देखा। यहाँ देखिए अब हम करेंगे इसका पुस्तक कार्य। पुस्तक कार्य जैसे कि आप सब जानते हैं, यहाँ पर दिए हैं मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न हैं आपके, इस कविता के कवि का क्या नाम है? तो देखिए इसका कवि का नाम मैंने आपको बताया है, वो आप खुद लिखेंगे, रघुवीर सहाय। किसको गिनकर लंबी रातें काटी जाती हैं? आपको पता है इसका आंसर? जी हाँ, तारों को गिनकर। कवि ने स्वप्न लोक के पलों को कैसा बताया है? कैसा बताया है? शीतल। धरती का प्यारा किसे कहा गया है? धरती किनको प्यार करती है? जो श्रम करते हैं, श्रमजीवी। तो ये मौखिक हैं तो इसलिए मैंने आपको ये रिटर्न में नहीं दिए। ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपको इस कविता के अंदर से। चलिए आगे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप विकल्प। आपने उचित विकल्प पर चिन्ह लगाना है। रात को जग से किसने बात की? तो आपका राइट आंसर है चंदा ने। चलिए अब हम चलेंगे आगे। समय की चाल कैसी मानी गई है? तेज। समय किसी के लिए रुकता नहीं है। दिन का क्षण क्षण कैसा हो? कैसा होना चाहिए दिन का क्षण क्षण? जी हाँ, प्रकाशवान। प्रकाशवान यानी कि पॉजिटिविटी से भरा हुआ। अब हम चलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न के ऊपर। यहाँ पे देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न लिखते समय आपने ध्यान क्या रखना है?
आपका जो आंसर है वो कम से कम 4 लाइन्स में आना चाहिए, यानी कि 4 पंक्तियों में आपने इसका आंसर लिखना है। जब आप दीर्घ उत्तरीय करें तो यहाँ आप ध्यान रखें 6, कम से कम 5-6 लाइनों में आप इसको लिखें। आपको अगर कविता का अर्थ पता है तो आप इजीली उसको क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने शब्दों में। मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ कैसे करना है। फर्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किरणों की भीड़ में कौन खो गया है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ अपनी नोटबुक। यहाँ पे देखिए, किरणों की भीड़ में कौन खो गया है। यहाँ मैंने क्वेश्चन का आंसर लिखा है, किरणों की भीड़ में तारे अपना पथ भूल गए हैं। कौन खो गया है? तारे। देखो आपने देखा था मैंने जब आपको कविता पढ़ाई थी तो क्या होता है, सुबह सुबह सूरज आता है और तारे छिप जाते हैं। क्यों छिप जाते हैं? क्योंकि किरणें बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, उनकी भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, तो वो तारे अपना रास्ता भूल जाते हैं। वे ना जाने कहाँ खो गए, यानी कि ना जाने वे कहाँ खो जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि प्रभात होने पर किरणों के प्रकाश में तारे छिप गए और दिखने बंद हो गए। आपको पता है जो प्रकाश होता है किरणों का वो कैसा होता है, बिल्कुल तेज। और जो हमारे तारे हैं उनका भी प्रकाश होता है, उनका अपना प्रकाश होता है, लेकिन जब वो प्रकाश के अंतराल में आते हैं तो वो दिखना बंद हो जाते हैं। लेकिन रात में वो चमकते हैं, क्योंकि रात में तो अंधकार होता है, अंधकार में चीज़ें चमकती हैं, लेकिन रोशनी वाली चीज़ें दिखना बंद हो जाती हैं। इसको आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय की तेज चाल को कौन रोक रहा था। आप बताइए। आपका आंसर बिल्कुल सही है। समय की तेज चाल को स्वप्न लोक के अविकल माने जो व्याकुल ना करें, शीतल माने जो ठंडे ठंडे होते हैं, प्यारे प्यारे होते हैं, अच्छे अच्छे होते हैं, एवं प्रसन्नता प्रदान करने वाले पल रोक रहे थे, है ना। क्योंकि स्वप्न लोक जो है वो ये नहीं चाहता कि सुबह हो और हम खो जाएं, क्योंकि आंखें खुलते ही स्वप्न तो हमारे भंग हो जाते हैं। स्वप्न लोक कुछ क्षणों के लिए अपना साम्राज्य फैला चुके थे। आपको पता है रात में सभी जगह सभी लोग सोए होते हैं, सपने फैले होते हैं, और सपनों की दुनिया इतनी महान होती है कि वो कभी नहीं चाहती कि सुबह हो और हम गायब हो जाएं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने समय की तेज चाल को नकार दिया था। उन्हें लग रहा था कि हम ही रहेंगे, सुबह कभी होगी नहीं, बट ऐसा नहीं होता। तो इसका आंसर आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। चलिए अब हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन, तपती दोपहर में कौन काम करने निकल पड़ा। बिल्कुल राइट आंसर है श्रमजीवी, लेकिन आपने इसको एक्सप्लेन करना है, बिकॉज ये दीर्घ है, यानी कि लघु है, सॉरी दीर्घ तो नहीं है, लघु है। लघु में भी आपने 3-4 लाइन तो लिखनी है। तपती दोपहर में श्रमजीवी काम करने के लिए निकल पड़ा है। श्रमजीवी धरती का प्यारा है। आपको पता है ये धरती को कैसे लोग पसंद है, जो आलस्य ना करें, जो मेहनत करें, और वह गर्मी की गर्म सुबह एवं तपती दोपहर में भी काम करने निकल पड़ते हैं। आपको पता है ना, जो मजदूर होते हैं, जो किसान होते हैं, जो अपनी जीविका कमाने के लिए काम करते हैं, वो धूप नहीं देखते, वो सिर्फ निकल पड़ते हैं अपनी मेहनत करने के लिए, अपनी जीविका कमाने के लिए। तो इसका आंसर आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कवि ने लोगों के दिन के लिए क्या कामना की है। क्या कामना की है? कवि ये चाहता है कि सभी प्रसन्न हों, सभी जागरूक हों, सभी प्रकाशवान हों। इसको हम अपने शब्दों में कैसे लिखेंगे? कवि लोगों के लिए कामना करते हुए कहते हैं कि जन जन के दिन का प्रत्येक क्षण कैसा हो, प्रकाशवान हो, ज्योतिर्मय हो। कवि चाहते हैं कि प्रभात की किरणें सभी व्यक्तियों के जीवन में उजाला लेकर आएं। क्या लेकर आएं? पॉजिटिविटी, उजाला लेकर आएं, और उनके जीवन में अंधकार दूर हो जाए। ठीक है, आप इसको अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। ये देखिए मैंने आपको लघु करा दिए हैं। चलिए अब मैं आपको कराऊंगी दीर्घ। आइए अब हम करते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इनमें और लघु उत्तरीय में क्या अंतर है? लघु उत्तरीय आप लिख सकते हैं 3 से 4 लाइनों में, लेकिन दीर्घ उत्तरीय आपको कम से कम 5 से 6 लाइनों में लिखना होगा। ये आप तभी लिख पाएंगे जब आपको कविता का अर्थ अच्छे से पता होगा। आई होप कि आपने कविता अच्छे से सुनी होगी। मैं उसका लिंक इस वीडियो के नीचे मैं शेयर कर दूंगी, तो आप उसको एक बार फिर से देख सकते हैं। तो चलिए इनके आंसर करते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या है? समय को गतिवान क्यों कहा गया है? समय को गतिवान क्यों कहा गया है बच्चों?
देखो, समय हमेशा चलता रहता है ना। आप जानते हैं ना कि वह किसी के लिए रुकता नहीं है। तो हम लिखेंगे समय को गतिवान इसलिए कहा गया है क्योंकि वह कभी नहीं रुकता। समय निरंतर चलता रहता है। बीते हुए समय को कभी भी वापस नहीं लाया जा सकता, इसीलिए समय को गतिवान कहा गया है। तभी हम कहते हैं कि समय की कद्र करनी चाहिए, समय के वैल्यू को समझना चाहिए। ये देखिए, ये मैंने केवल 3 लाइनों में लिखा है, लेकिन आगे मैंने डॉट डॉट डाल दिया है ताकि आप इसको अपने शब्दों में एक्सप्लेन कर सकें। समय के बारे में आप क्या क्या जानते हैं, समय के बारे में मैंने क्या क्या एक्सप्लेन किया है, वो आप यहाँ लिख सकते हैं और आप इससे 3 से 6 लाइनें बना सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने बस ये स्टार्टिंग आपको बताई है कि हाउ टू स्टार्ट। सुबह को गर्म और दोपहर को तपती कहने से क्या तात्पर्य है? देखिए, मैंने आपको बताया था कि सुबह को हम गर्म और दोपहर को तपती क्यों कहते हैं। इस कविता में कवि क्या कहना चाहते हैं? रात के समय शीतलता का प्रभाव प्रभात के समय पड़ने वाली सूर्य की किरणों पर पड़ता है। देखो, रात को ठंडा होता है सारा मौसम, है ना, और जब सुबह सुबह होती है तो आपको कैसा लगता है? हल्की हल्की ठंड लगती है ना, जब आप नहाने जाते हो, है ना, कैसा ठंडा ठंडा मौसम होता है और उनमें ठंडक होती है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है उसी तरह से सूर्य की किरणों का जो प्रकाश है ना, वो सीधा पड़ने लगता है, क्योंकि सूर्य हमारे सिर के ऊपर चला जाता है। तो जब सीधा प्रकाश पड़ता है तो क्या होता है? दिन गर्म हो जाता है। इस तरह सुबह को गर्म और दोपहर को तपती हुई कहा गया है, क्योंकि सुबह को जब हम स्कूल जाते हैं, देखो हल्की हल्की धूप होती है लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता। लेकिन दोपहर को क्या होता है? तपने लगता है। हमें दोपहर में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो इसीलिए इसमें क्या कहा गया है कि सुबह को गर्म कहा, यानी कि सुबह हल्की गर्म होती है और दोपहर बहुत ज़्यादा तपता है। तो इसको आप अपनी लाइनों में और भी ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्वेश्चन देखो बेटा, कोई भी आ सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आए, कोई और प्रश्न भी आ सकते हैं। यहाँ नेक्स्ट देख लेते हैं। स्वप्न लोक के पलों को क्षणभंगुर के समान क्यों कहा गया है? चलिए इसका आंसर देखिए। रात के समय पृथ्वी के सभी प्राणी नींद में अपने सपनों में खोए होते हैं, है ना। सभी को सपने आते हैं, आपको, मुझको, आपके पड़ोस में कोई होता है वो भी सो रहे होते हैं, तो सभी सपने देख रहे होते हैं। वे सपने थोड़ी थोड़ी देर में क्या होता है, वो अपने अस्तित्व पकड़ लेते हैं। वो क्या कर सोचते हैं कि हम अब सारे में फैल चुके हैं, लेकिन अगर आपकी आंखें खुल जाएं तो क्या सपना रहेगा? नहीं, आंखें खुलते ही वो विलीन हो जाते हैं, खो जाते हैं। इसलिए कवि ने उन्हें क्षणभंगुर कहा है। क्षणभंगुर माने एक पल में भंग होने वाले, नष्ट होने वाले। क्योंकि सपने कैसे होते हैं? सपने केवल तभी तक रहते हैं जब तक हम सोए हुए हैं। जैसे ही हमारी आंखें खुलेंगी, जैसे ही सवेरा होगा, वो नष्ट हो जाएंगे, वो भंग हो जाएंगे। आप अपनी लाइनों में इनको और भी लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। अब देखिए, यहाँ पे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आशय स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे आपको 2 लाइनें दी हैं जो इस कविता से ली है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि यही 2 लाइनें आ जाएं, कुछ और भी आ सकता है। तो इसलिए आपको सभी लाइनों का अर्थ पता होना चाहिए। आपको आना चाहिए कि इसको कैसे हम इसको अपने शब्दों में आप कैसे प्रकट करोगे। ठीक है, तो इन पंक्तियों का अर्थ मैं आपको बता देती हूँ कि इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहा है। वैसे मैंने आपको पूरी कविता समझाई है। चलिए, यहाँ पे है, जागे जन जन, ज्योतिर्मय हो दिन का क्षण क्षण। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यह जागे का अर्थ है जागरूक होना, जन जन यानी कि जो भी आपके लोग हैं, जो भी प्राणी हैं। ज्योतिर्मय होना, प्रकाशवान होना, दिन का क्षण क्षण यानी कि लोगों के जो दिन हैं, उनके जो पल हैं, वो हर पल कैसा हो? अच्छा हो, खुशियों से भरा हो, प्रकाशवान हो। अब चलिए हम इसको कैसे लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि प्रभात की किरणों से अंधकार खत्म हो जाता है। कैसे? रात चली जाती है जब सुबह आती है ना, और संसार के सभी लोग अपनी नींद छोड़कर जागने और अपने जीवन में कर्मशील बने। यानी कि वो क्या करें? सभी लोग अपनी नींद को त्याग दें और कैसे हो जाएं? जागरूक हो जाएं, जाग जाएं और कर्मशील बने, यानी कि काम करने के लिए निकल पड़ें। ये नहीं कि घर में बस सोते ही रहें, आलस्य से भरे ही रहें। नहीं, सभी लोगों को अपने अपने काम पर जाना चाहिए। उनके जीवन का प्रत्येक क्षण कैसा होना चाहिए? प्रकाशवान, ऊर्जावान होना चाहिए, पॉजिटिविटी से भरा होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको कोई भी पंक्तियाँ आ सकती हैं एग्जाम में, तो ये ज़रूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आए और यही आपकी पंक्तियाँ आएँ।
तो मैं चाहती हूँ कि आप पूरी कविता को बहुत अच्छे से एक बार कर लें। और मैंने आपको पहले कविता का अर्थ भी बताया है। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें मैं आपको कराऊँगी पार्ट 2। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।